रूसी सेना के कब्जे वाले यूक्रेन के पूर्वी इलाके में ईजियम कस्बे पर यूक्रेनी बलों ने जबरदस्त हमला किया है। स्थानीय गवर्नर ओलेस सिनिगुवोव ने बताया कि पूर्वी इलाके में रूसी सेना पर यूक्रेनी बल भारी पड़ रहा है और उसने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया है। दूसरी ओर रूसी सेना ने दोनबास इलाके में हमले तेज कर दिए और अजस्तोवल स्टील फैक्ट्री पर बम बरसाए। उत्तर से कीव तक पहुंचने में नाकामी के बाद रूसी सेना ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में हमले तेज किए थे। अब रूस पूरे दोनबास इलाके पर कब्जा करना चाहता है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूसी सेना को यूक्रेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। ईजियम और खार्किव में यूक्रेनी सेना के हमलों की वजह से रूसी सेना दोनबास की घेराबंदी करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दोनबास सहित सैन्य स्थलों की एक श्रृंखला पर हमला किया गया। इसमें 100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास में रूस के सैनिक मुश्किल में हैं। अमेरिका और यूरोप रूसी हमले के खिलाफ लगातार यूक्रेन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर मैककोनेल ने जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन से मिलने वाली मदद पर चर्चा की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम ने रूस के खिलाफ सैन्य और आर्थिक युद्ध छेड़ रखा है। पश्चिम के छिपकर किए जा रहे परोक्ष युद्ध हाइब्रिड हमलों का रूस और चीन और भारत जैसे मजबूत साथियों के सहारे मुकाबला करेगा। उधर प्रधानमंत्री सौली निनिस्टो ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। पुतिन ने फिनलैंड को रूस से किसी तरह का खतरा न होने की बात कही है। हालांकि माना जा रहा था कि रूसी सेना देश की राजधानी कीव में उत्तर पूर्व में एक गांव पर कब्जा करने की फिराक में थी, लेकिन उस इलाके में बाढ़ की वजह से इसमें सफल नहीं हो पाई। बाढ़ की वजह से छोटे से गांव पर कब्जा करने का रूसी सैनिकों का प्लान चौपट हो गया। दरअसल यूक्रेन की सेना ने डेमिडीव में जंग की शुरुआत के दौरान एक डैम खोल दिया था, जिससे इरपिन नदी गांव और आसपास के सैकड़ों एकड़ जमीन को बाढ़ की चपेट में ले लिया था। इरपिन नदी और आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए, जिससे रूसी सैनिकों और उनके टैंकों को उस इलाके में आने से रोक दिया गया। बाढ़ के कारण इलाका दलदली और जलमग्न हो गया। चारों तरफ खेतों में पानी भर गया। लगभग 2 महीने बाद गांव के लोग अभी भी बाढ़ के हालात से निपट रहे हैं। नावों का उपयोग करके इधर उधर घूमकर कुछ सूखी जमीन पर फल और सब्जियां बची थी उससे रोप रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से परेशानियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन इसने रूसी सैनिकों से बचा लिया है। गौरतलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ हमला शुरू किया था, जिसके बाद से रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं। लाखों लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जंग के बीच अब तक यूक्रेन के 60 लाख से ज्यादा नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना को भी पता कि इस तरह का प्लान रूसी सेना को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रूसी सेना एक फिक्स प्लान के तहत जहां पर वो नहीं जा पाती वहां पर सीधे हवाई हमला करना शुरू कर देती है। और यही कारण है कि लगातार रूसी सेना हवाई हमले का सहारा ले रही है। फिर चाहे खार्किव हो या फिर डोनेस्क हो या डोनबास हो, हर जगह पर रूसी सेना सबसे ज़्यादा हवाई हमले का उपयोग कर रही है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि जिस तरीके से रूसी सेना टारगेट सेट करके फिक्स प्लान के तहत अटैक कर रही है, उसमें कितनी सफलता उसको मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।